हमारे दोस्त और भाई, छोटे भाई जनाब नंद किशोर पडिवाल जी और उनकी मिसेस शोभा पडिवाल, इनकी शादी की सालगिरह के 50वें साल पर हम ये वीडियो तैयार किया है, आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये इनका इनविटेशन और इनकी ये तो फ़ोटो आपके सामने है। वीडियो आखिर तक देखिए। आखिर में जनाब पडिवाल साहब से मेरी जो गुफ्तगू हुई थी 4 साल कबल की, वो जो है जब उनकी एज 70 ईयर्स की थी, हाँ, उस वक़्त का भी एक सीनियर सिटीज़न के नाते मैं उनसे गुफ्तगू किया था और उनके उस ज़माने के हमारे जो ताल्लुकात थे और जो इंसिडेंट्स हुए थे वो भी आखिर में आप सुन सकते हैं। उसका वीडियो है। जनाब पडिवाल जी और उनकी वाइफ शोभा साहिबा दोनों जो तो सोफे पे विराजमान है। अब जो है तो इनका जो सब लोग आकर उनको मुबारकबाद देने वाले हैं और उस मुबारकबाद का भी हम वीडियो पेश करेंगे। दोनों को 50 साल की सालगिरह मुबारक मुबारक मुबारक। ये दोनों के लिए हमारी दुआएं हैं, खुश रहें, उनके बच्चों के साथ वो आबाद रहें और जैसे उनकी नेचर है वो हमेशा वो इसी नेचर्स के साथ कायम रहें, ताकि उनका सोशल स्टेटस भी बहुत अच्छा है, वो हमदर्द भी हैं और उनकी जो तो सब लोगों से ताल्लुकात भी अच्छे हैं और अल्लाह के फजल से उनके बच्चे भी जो तो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके अब तो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर दोनों भी मौजूद हैं। वो भी अच्छी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी तरक्की की दुआ करें और उनके लिए शुभकामनाएँ दें कि वो आगे भी तरक्की करें और अपने फैमिली, अपने सोसाइटी, अपने समाज में जो है एक बड़ा मकाम हासिल करें। उनके बच्चे भी बहुत बड़े मकाम तक पहुँचें, यही जो तो मेरी दुआ है और आप लोगों से भी यही ख्वाहिश है कि उनके लिए इस तरह की दुआएँ करें। प्रोग्राम के एंड पर जनाब पडिवाल जी और शोभा भाभी ये दोनों जो है तो इस बग्गी में बैठकर हमको सबको जो है तो सियाफ किया और जो तो हम वापसी में इनसे मिलकर जो है तो वहाँ से रवाना हुए और प्रोग्राम का पूरा लुत्फ़ लिए और उस प्रोग्राम की मैंने जो वीडियो बनाया है अब आगे आखिर तक ज़रूर देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे शानदार तरीके से उनके बच्चों ने जो है अपने माता पिता की गोल्डन जुबली मनाई और उसके बाद जो है तो आपको सब कुछ और मज़ा होगा, लुत्फ़ आएगा। मैं आगे का वीडियो के लिए आपसे ख्वाहिश करता हूँ कि खुदा का पूरा वीडियो देखें और उसमें आप मज़ा लेंगे। फिर मैंने भी जो है जनाब पडिवाल जी की गुलपोशी की और भाभी की गुलपोशी की, वो पूरी वीडियो में आपको दिखेगी और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं जो है इन लोगों के प्रोग्राम में हाज़िर रहा और जो है उनकी गुलपोशी की। ये अल्लाह का फजल व करम है जो मेरे साथ रहा। अब मैं आपको उनकी फैमिली की डिटेल बता रहा हूँ। इसमें येलो ब्लेज़र में जो है तो उनके बिग सन है, ग्रे ब्लेज़र में जो तो स्मॉल सन है और प्रेजेंट ग्रीन साड़ी में जो बिग डॉटर इन ला है और लाइट ब्लू साड़ी में स्मॉल डॉटर इन ला है, रेड गाउन में बिग डॉटर और बिग ग्रैंड डॉटर, डार्क ग्रीन जैकेट में जो बिग ग्रैंड सन है और डार्क ब्लू गाउन में स्मॉल ग्रैंड सन है, स्किन जैकेट में स्मॉल ग्रैंड सन है। यह है पूरी फैमिली। यह है सावित्री लॉन्स वीरपाई उसके पास हुआ है। इस ये इतना खूबसूरत और ये है और इसको जो सजाया गया वो इसकी खूबसूरती में और दुगना इजाफा कर दिया। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये इस फंक्शन के लिए सजाया गया
जो हमारे अग्रवाल जी की शादी की 50वीं सालगिरह हुई और ये बहुत कम जोड़ों को नसीब होता है कि अपने पार्टनर के साथ 50 साल गुजारें और ये बड़ी ख़ास हुआ है, खुशी की बात है कि जनाब जो है तो 50वीं सालगिरह मना रहे हैं और ये जो है तो उनका ये पूरा गोल्डन एरा गुजरा है। ये उन्होंने अपने पार्टनर के साथ आप देख रहे हैं बच्चों ने जो तो फोटो आवेगा कि लगाई है वहाँ पर अंदर जब आते तो सबसे पहले कि मैं भी ये तो उसी फोटो के बाद अपना ये तो ये फोटो लिया। अब ये तो ये वो बग्गी है जिसमें मैंने पहले बताया कि ये वापसी के वक्त जो है इसमें पर बैठ के सबको सी आउट किया हमने और यहाँ पर देखो ये बहुत सारे हम आए थे, कई मेहमान आए और अभी भी मेहमान जारी पचास साल का मामला नौकर कैसा होगा? 50 साल अरे 50 साल अरे भाई हर साल की वो देना पड़ेगा ना। 50 साल का 2 मिनट में कैसे होगा मामला? क्या हो गया? मैं उन्होंने लिख दिया नहीं देना बोले। ये 1 मिनट में लेके आता है मजाज अरे बस वो रख दो अंकल आइए। वो अपन घर का है ना, लाइन में क्यों खड़े होते? नहीं अभी नहीं, 12 सुन लो ना ही घर का लोग अभी जिम पहले आराम। अरे मैं जिम फारूकी साहब ये क्या है? नहीं साहब नहीं साहब आइए साहब। आ रहा हूँ थैंक यू। सर आइए मजाज। ये मेरा छोटा भाई है और जिंदगी भर जो है हमारे साथ रहा है। जब तो हमारे हर काम में जो हमेशा मदद किया है
मेरी सरकारी नौकरी में भी जो कामयाबी हुई इस छोटे से भाई की वजह से ये मेरे साथ रहा। और मैं बहुत उसके जो तो पहले भी वीडियो बनाया, आज जो है तो मैं भी जो है उससे चाहता हूँ कि दो लफ्ज बोल दे भाई, 2 लफ्ज। रिजा साहब के बारे में क्या बोलना, हमारे बड़े भाई है भाई, वो उनका बहुत आदर सम्मान करते थे हम। थैंक यू अंकल। ये भाभी के लिए भी जो है ये साथ निभाए, 50 साल साथ निभाना बहुत ही खास बात है। और ये हमारे पीढ़ीवाल जी के साथ जो तो जिंदगी ऐसी कामयाब गुजारे, दोनों बच्चे भी उनके कामयाब और वो भी कामयाब रहे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनके और भी जिंदगी कामयाब करें इनको। अच्छा अच्छा खाना खा के हाँ निकाल। हाँ, नमस्ते पीढ़ीवाल जी। नमस्ते साहब, नमस्ते। ये हमारे बहुत ही मुखलिस साथी, बहुत मोहब्बत वाले एग्रीकल्चर ऑफिसर। मैं जब जिला परिषद में था, मैं जिला परिषद में वैसा 8 साल रहा, मगर इनका हमारा जिला परिषद में कंटैक्ट जो है तो आखिरी 3, 4, 5 साल रहा। उससे पहले मगर ये गंगापुर में थे, जिधर भी थे वहाँ हमारी मुलाकात होती रहती थी। और इनसे हमारे बिल्कुल इतने एक फैमिली रिलेशन टाइप थे। और आज जो है तो मैं उनसे पूरी डिटेल जो है गुफ्तगू करूँगा और पूरा क्लिप मैं आपको अलग से सुनाऊँगा। अब हम जो है तो हमारे पीढ़ीवाल जी का पूरा जो है एक इंटरव्यू नहीं बल्कि एक डिस्कशंस है, गुफ्तगू रहेंगी उनके साथ हमारी। तो मैं पीढ़ीवाल जी से पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना नेटिव, उसके बाद अपने जो एकेडमिक कैरियर आपका या सर्विस, उसके बाद अपनी मुलाकातें वगैरह। मैं क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करूँगा। पहले आप इनिशियली अपना स्टार्ट वहाँ से करिए जहाँ से आपके नेटिव से शुरू करते हुए जो एकेडमिक बातें हैं जो तो आप बताइए, फिर अपन सर्विस वगैरह उसके बाद की बातें करेंगे। हाँ, शुरू कीजिए आप। मेरा नाम नंदकिशोर लक्ष्मी नारायण पीढ़ीवाल है। मैं ओरिजिनल विदर्भा यवतमाल डिस्ट्रिक्ट लोही बोल के गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन खेड़े में ही हुआ है, जिला परिषद स्कूल में। और ग्रेजुएशन जो बीएससी एग्रीकल्चर वो मेरा अकोला से किया हूँ मैं। उसके बाद नौकरी में आया 1973 में। अच्छा, हमारे पीढ़ीवाल जी, आप जो है यहाँ आ गए 73 में आए। अब इस वक्त मेरे को आपकी प्रेजेंट से अपन पास्ट की तरफ जाएंगे। इस वक्त आपका घर कहाँ है? आपका अभी औरंगाबाद बंसीलाल नगर में गांधीनगर बोल के एक ये है मोहल्ला, उसमें वहाँ रहता हूँ। हाँ, हमारे पीढ़ीवाल जी का मामला ऐसा है कि वो बहुत हिंदी भी अच्छी बोल सकते हैं और मराठी भी। और हमारे जो तो ताल्लुकात उनके वो खुद बता सकते हैं कि मेरे उनकी कैसे ताल्लुक़ रहे और मेरी उनकी मुलाकात में कैसे ताल्लुक़ रहे। ज़रा सा आप पीढ़ीवाल जी बताइए कि आपका कैसा ताल्लुक़ रहा, एज ए ऑफिसर नहीं बल्कि एज ए रिलेशन रहा अपना, क्या है वो बताइए। रिजा साहब को मैं 1973 से पहचानता, जब मैं गंगापुर में पहली अपॉइंटमेंट थी मेरी। उस वक्त मैं नया नया ये लगा था और हवाई फवारनी बोल के एक जवारी क्रॉप पे करने का ये आए थे वो।
वो टाइम इजाज साहब वहाँ डेपुटेशन पे थे, जब से मेरे उनके रिलेशन बने हुए हैं उनके साथ। वो टाइम वो शायद मेरे ख्याल अंदाजा सिल्लोड़ में थे, वो सिल्लोड़ में एग्रीकल्चर ऑफिसर थे। फिर बाद में हम ऐसे ही हमेशा मुलाकात होती गई मीटिंगों में, इसमें उसमें। उनका स्वभाव वगैरह हमारे बहुत पटता था। बहुत अच्छा नेचर है वो इजाज साहब का हमारे। मैं जब सिल्लोड़ में था, हमारे पेड़ीवाल जी जो है इधर गंगापुर में थे। मैं उस वक्त एक मेरे पास मोटरसाइकिल थी, पुरानी मोटरसाइकिल लिया था मैंने। वहाँ के एक डॉक्टर की थी वो, और फिर वो एक वहाँ के पटेल से लिया था। 1967 का मॉडल था। हमारे सूर्यवंशी उनके साथ एग्रीकल्चर अफसर थे। उन्होंने बोले भाई हमारे सेठ जी को चाहिए। बोले जब मेरे को क्यों, उस वक्त क्या होता, पेट्रोल 2 रुपये का 4 रुपये होगा था। मेरे लिए बहुत बड़ा दिख रहा था, महंगा। मैं बोला निकाल दे रहा भाई। तो आके जो लिए थे, और वो जो मोटरसाइकिल है 1967 का राजदूत का मॉडल था, उसका भी जो है तो कुछ अटैचमेंट पेड़ीवाल जी को मालूम है कहाँ कहाँ फ्री और कहाँ थी वो मोटरसाइकिल। बहुत घूमे सर वो मोटरसाइकिल पे हम। बहुत यानी बहुत ही। कभी कभी उसमें वो एरोप्लेन का पेट्रोल ऑफर के चलाते थे हम। हमारे पास पेट्रोल था वो एरियल स्प्रेइंग का। तो हाँ, एरियल स्प्रिंग के वक्त जो है तो लेके चले गए थे सूर्यवंशी जी। और वो जो है तो उसका नंबर मेरे ख्याल से 3885 था, 3885 नंबर था। और उस वक्त ये 2120 वगैरह नहीं था, डायरेक्ट नंबर रहता था। वो MHA कुछ तो था, ऐसा नंबर था वो। और बहुत फास्ट चलती थी, बहुत शानदार गाड़ी थी। और वो बहुत दिन रही। फिर मेरे ख्याल से पेड़ीवाल जी ने उसको किसी, जिसको दूध वाले को दे दिए थे पेड़ी। और मैं पेड़ीवाल जी की जो अभी जिक्र कर रहा था, बहुत सी बातों में पेड़ीवाल जी से जो है हमारे को यानी कैसा रहा कि मैं लैंग्वेज तो नहीं जानता था मराठी। आज भी मुझे मराठी लिखना नहीं आता, मगर हमारे पेड़ीवाल जी जो तो DO लेटर्स और ऑफिस के नोट और मीटिंग के प्रिपरेशन में बहुत साथ देते थे। उस ज़माने के कुछ वाक़ात जो तो हम पेड़ीवाल जी से सुनेंगे कि कैसा हम पे आफतें आई और कैसा हम सब मिलके जो तो उसको फेस करें। पेड़ीवाल जी बताइए एक आध किस्सा, जैसा वो अभी मैं बता रहा था फर्टिलाइज़र वाले का जो हुआ था। तो फर्टिलाइजर साहब के पास ADO का चार्ज था कुछ दिन। यहाँ का ADO ट्रांसफ़र होके जाने के बाद इजाज साहब के पास वो चार्ज था। और वो पीरियड में सीड और फर्टिलाइज़र का थोड़ा ब्लैक मार्केटिंग की ज़्यादा प्रथा थी। तो ऐसे ही वो सीड का फर्टिलाइज़र का अलॉटमेंट हमारे लेवल से करके देते थे। एक बार ऐसी एक रैक आई यूरिया की, क्रिप्को कंपनी की। वो रैक का उसने हमारे को कम्युनिकेशन ही नहीं करा और परस्पर उसने बेच दिया। तो उसमें फिर सब तरफ से हमारे पे दबाव, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल लेवल से आते गए। फिर हम गए, दोनों स्टॉक डिटेन करने लगा है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने लगा है उसको। CO साहब ने वगैरह सब उसमें बहुत कोऑपरेशन करे हमको। और उसमें एजाज साहब का मेन रोल था, ADO और लाइसेंसिंग अथॉरिटी होने की वजह से। ऐसे बहुत से किस्से हैं। तो उसमें जो है तो हमारे क्या हो गया था कि हमारे पे ऐसा प्रेशर था, और हम दोनों ने और पेड़ीवाल जी के साथ देने की वजह से हम जो है उसमें से आसानी से निकल गए। वरना हमको दो तरफ से प्रेशर में हम फंस गए थे। और अगर वो उससे यानी जब्त करो, एक तरफ से बोल रहे कि इसको आप वो कर दो, और एक तरफ से जो तो पूरी गाड़ियाँ जा रही थी। तो खैर हम पेड़ीवाल जी की होशियारी और उनकी समझदारी से वो जो तो वो परेशानी से निकल गए हैं। और एक बात मैं पेड़ीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि उनके पास मैंने सुना था और शायद उन्होंने बताए थे कि महेश्वरी समाज में लड़की करना है तो लड़के को पैसे देना पड़ता है, जैसे दूसरे समाज में लड़की वाले देते। तो क्या सही है वो बात कि अभी आप बता दीजिए उसके बारे में। समाज ये अभी ये 10-15 साल में जो है एजुकेशन का परसेंटेज लड़कियों में ज़्यादा है और लड़कों में कम होगा। खेड़े की भी लड़की रही तो भी वो सिटी में आना चाहती, खेड़े में भी नहीं जाना चाह रही। और कम से कम ज़्यादा करके जॉब वाली लड़का पसंद करती। जॉब वाले सब मिलते नहीं क्योंकि लड़कों का एजुकेशन कम है। ये प्रॉब्लम तो आ ही रहा है।
अब ये जो पहले जो डाउरी सिस्टम ये सिस्टम वो सब अब खत्म हो गई। लड़की मंगने भी जाना पड़ रहा अभी। आज के परिस्थिति ऐसी है हमारे समाज में। ये महेश्वरी समाज में उन्होंने बताया था कि हमको पैसे लड़के वाले को खर्च करना पड़ता है। पहले ज़माने में जो तो लड़की वाले जो डौरी देते करते थे, अब तो महेश्वरी समाज में लड़के वाले पैसे देते हैं और खर्च करते हैं, और लड़की शादी करके लेना पड़ता। शादी का पूरा वो करना पड़ता है। ये बहुत ख़ास बात है, मैं जो तो उनकी समाज में मैं सुना था। और बेहतरीन लोग हैं ये। और उसमें लड़कियों का है ना जो रेशियो है वो भी थोड़ा इम्बैलेंस हुआ है। अच्छा, उसके वजह से लड़कियां शिक्षण ज़्यादा है उनका, लड़कों का कम होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ ही रही है। और हमारे आपकी ससुराल इधर ही की है ना? हमारी मेरी डिस्ट्रिक्ट ससुराल गंगापुर की है। गंगापुर के। आप जो तो हालांकि जैसा हैं विदर्भ के, मगर दामाद मराठवाड़े के हैं, इसलिए जो तो ज़्यादा इधर के कल्चर से ज़्यादा जो है वाकिफ़ हो गए। जैसा मैं भी आंध्रा के होके महाराष्ट्र का हुआ, ऐसे जो तो ये विदर्भ के होके यहाँ आए। और बहुत ही हमारी अच्छी वो रही हमारे। और कुछ इंसिडेंट्स याद आ रहे होंगे आपको, तो बताइए कि भाई क्या क्या हमारे बहुत मज़ा आता था हमारे पास उस ज़माने में। ये डीपीडीसी की मीटिंग और क्या है उसके नोट्स बनाना पड़ते थे, उसमें इनके बहुत ही साथ रहता था हमारा। एक बात हमने एक राइजोबियम कल्चर बोल के था, उसका माल एक्सेप्ट नहीं करे थे, तो हमारे कमिश्नर ने लेटर लिखा, तो उसका जवाब भी हमारे पेडीवाल जी ने बेहतरीन दिए थे। वो याद आ रहा है कि आपको कि वो इसको लवेकर को जवाब दिए थे अपन ने। और अपने पास गगरानी साहब भी सीओ थे, और लवेकर ने बोला था क्यों नहीं राइजोबियम कल्चर अपन उतारे, और रिटर्न कर दिए थे। फिर अपन ने जो तो गगरानी साहब के उससे वो टाइम कैसा हुआ था, वो जो राइजोबियम कल्चर आया था वो नियर एक्सपायरी था। हाँ, कुछ नियर एक्सपायरी होने की वजह से और वो सीजन भी खत्म होने आ गया था उसका, लेट आने की वजह से अपन ने वापस करे थे उसको। तो हम पे उस समय आ गया, तो हमारे इन्होंने पेडीवाल जी ने डायरेक्ट जो तो गगरानी साहब की सिग्नेचर का डीओ लेटर उसको देके भेजे थे। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो हमारे पेडीवाल जी के साथ हुए। अब थोड़ी बहुत जो बातचीत हुई, और जितनी बातचीत हमारे पेडीवाल जी ने हमसे करे उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में कुछ मैसेज देना है तो नए लोग के वास्ते आप कुछ मैसेज दे दीजिए, आपके हमारे सब इंडियंस के वास्ते एक मैसेज दे दीजिए पेडीवाल जी। मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि मेरे को जॉइंट परिवार अच्छा लगता है, और आजकल के नए बच्चों को ये है कि भाई अपने बुजुर्गों को संभालना चाहिए उन्होंने। और यही है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को लाइक करते हैं हमारे पेडीवाल जी। और ये चाह रहे हैं, आपके कितने बच्चे हैं सब? मेरे 2 लड़के। 2 लड़के, लड़की नहीं है? लड़की नहीं है। दोनों शादीशुदा है, दोनों साथ रहते। और बिजनेस क्या करते हैं वो लोग? वो दोनों साथ में बिजनेस है, एजेंसी लाइन है उनकी। अच्छा, वो उनका वो करते, अपन कभी उनके इसमें इंटरफेरेंस करते नहीं, कुछ नहीं, वो उनका संभाल ले रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस फंक्शन में जो शरीक हुए उनके लिए जो शुक्रिया का एक मैसेज उनके ये तो फर्जंदों ने दिए, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ और उसको डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। देखिए। Thank you for sharing in our joy and making the celebration complete. Our hearts are full of gratitude for your attendance and our parents' Golden Jubilee anniversary party. Your support and warm wishes made the day even more successful, the day more special. Thank you for being part of our parents' Golden Jubilee anniversary celebration. Thank you.